हैव यू एवर फेल्ट कि जितनी रिस्पेक्ट तुम्हें मिलनी चाहिए थे यू आर नॉट गेटिंग दैट? और तुमको ये तो पता ही होता है, सभी को पता होता है कि रिस्पेक्ट सिर्फ मांगने से, सिर्फ डिमांड करने से रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगी. यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट अनटिल एंड अनलेस यू हैव अर्नड इट. तुमको कमाने पड़ते हैं. सो टुडे आई विल बी शेयरिंग यू 8 पावरफुल मेथड्स कि आप उनको यूज़ करके यू विल फिगर आउट हाउ यू कैन मेक पीपल respect you, respect your boundaries, respect your peace and everything you want. So let's just get started for today's video. अगर इन 8 चीज़ों को तुमने अपना लिया ना तो ऑटोमेटिकली people are going to respect you और तुम्हारी वैल्यू भी करेंगे. So let's get started. First point is कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस. तुमने नोटिस किया होगा, तुम किसी रूम में बैठे हो, एक सडन एक इंसान एंटर करता है, वो एक ऐसा पर्सनालिटी बिल्ड कर चुका है अपनी कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो कॉन्फिडेंट है, वो स्ट्रेट खड़ा होता है, आके आंखों में आंखें डाल के बातें करता है, तो उसका एक अलग ही ऑरा होता है. सभी जानते हैं भाई ही इज़ कॉन्फिडेंट, ही इज़ गुड इनफ. तो उसको कोई अंडर एस्टिमेट करेगा ही नहीं, तुम भी नहीं करोगे, इट्स ऑब्वियस. तो एक ये कॉन्फिडेंस का की फैक्टर होता है कि तुम दिखने भी चाहिए हो कॉन्फिडेंस. तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना तो अलग से दिखेगा भी कि यू आर कॉन्फिडेंट. अंडर कॉन्फिडेंट पीपल नहीं दिखा पाएंगे कि दे आर कॉन्फिडेंट इनफ. और देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस. कॉन्फिडेंस हमें क्या सिखाता है कि आई एम वर्थ ऑफ इट, आई एम वर्दी ऑफ इट, आई एम वर्दी ऑफ माई फलाना ढिमकाना जो भी है, आई एम वर्दी ऑफ दैट. और एरोगेंस हमें क्या बोलेगा कि आई एम वर्थ मोर देन दिस, मैं इससे ज़्यादा हूँ. जैसे कि इन 2 लोगों के बारे में बात हो रही है तो आई एम वर्थ मोर देन यू. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस जो तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या कॉन्फिडेंस है जिसके बारे में बात कर रही हूँ और क्या एरोगेंस है जिसके बारे में बात कर रही हूँ. क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है वो तुम्हें लाइफ में ऊपर लेके जाता है, बट व्हेन यू आर डीलिंग विद कॉन्फिडेंस एरोगेंस के साथ यू आर नॉट गोइंग टू गो फार अवे इन योर लाइफ, क्योंकि दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल. क्योंकि एरोगेंस और जो एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव एटीट्यूड, नॉट पॉजिटिव एटीट्यूड, वो कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देगा. क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसा रहेगा कि मैं तो इससे ज़्यादा डिजर्व करती हूँ, मैं तो इससे ज़्यादा हूँ, ये क्या है मेरे आगे. जस्ट लाइक दैट मृणाल ठाकुर उसको क्या बोल रही है, बिपाशा को. आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, ये मीम चल रहा है, बिपाशा. मृणाल ठाकुर ने क्या बोला कि गो, तुम मुझको कंपेयर कर रहे हो बिपाशा के साथ, गो डेट देन हर ओनली. क्या है कि हम मृणाल ठाकुर बिपाशा के आगे देखा जाए तो अभी मृणाल ठाकुर इज इन प्राइम से थोड़ा ऊपर वट एवर, बट बिपाशा इन हर प्राइम. कैन यू तुम देखा है, उन्हें रोनाल्डो को पुल कर रखा है. भाई क्या बातें कर रही है तू. सो दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस जो मृणाल के अंदर है, इसी वजह से भी ट्रेंडिंग हो. तो दिस इज, ये डिफरेंस तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टिक टू योर वर्ड्स. अपनी बात पे टिको. तुमने जो बोला है उसको करो. तुमने बोला है तुम क्लीन खाओगे तो तुम क्लीन खाओ. वाई आर यू ब्रेकिंग योर रूल्स देन. हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू रिस्पेक्ट. ट्रस्ट इज इक्वल्स टू रिस्पेक्ट. अगर हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करें तो हम उसकी रिस्पेक्ट भी ऑटोमेटिकली करेंगे. अपने माँ बाप पे हम ट्रस्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट है ना हमारे मन में. दिस इज़ व्हाट. अगर तुमने ये डिसाइड करा है कि तुम्हें आज ये वाला काम डिलीवर करना है या ये वाला काम तुमको आज पूरा करना है या तुम्हें एक यूनिट पढ़नी है, तो बेशक पूरी रात जागो बट उस काम को पूरा करो. बेशक पूरी रात लग जाए लेकिन उस काम को करो. जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, वो हर बारी फ़ोन पे तुम बोलते हो हाँ भाई आ जा, लेकिन लास्ट आ रहा हूँ, लेकिन लास्ट मोमेंट वो प्लान कैंसिल कर देता. हमेशा का उसका ऐसा. क्या तुम उसे सीरियसली लोगे? बिल्कुल नहीं लोगे, क्योंकि वो अपनी बात का पक्का है ही नहीं. तुम बार बार बोल रहे हो अरे मैं तो रोज़ अब की बार कंसिस्टेंट रहूँगा अपने वर्कआउट के साथ, अपनी डाइट के साथ कंसिस्टेंट रहूँगा, लेकिन तुम हफ्ते के बाद नहीं जा रहे हो. हफ्ते बाद तुम फिर चीट मील कर रहे हो, फिर तुम ये कर रहे हो. क्या तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ देगी? बिल्कुल नहीं देगी. इसे पता है भाई 1 हफ्ते का ड्रामा है, इसका फिर यही करेगा. पढ़ाई में भी सेम है. अरे मैं तो ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करूँगा, मुझे जॉब लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन तुम सीरियस हो ही नहीं पढ़ाई को लेके. तुम आधे घंटे के बाद वीडियो छोड़ रहे हो. आधा घंटा तो मैंने बहुत बोल दिया, 10-15 मिनट में तुमने वीडियो छोड़ दी कि नहीं भाई नहीं, रील स्क्रॉल करने लगा. तुम्हारे दिमाग को पता है ये नहीं कर पाएगा. इज नॉट गोइंग टू डू दैट. वो करेगा ही नहीं ये काम. तो अपने शब्दों के पक्के बनो, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो. दिमाग को तुम्हें ये पता ये नहीं करेगा, तो दिमाग के कंट्रोल में तुम हो, तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारा दिमाग है. ऑफ कोर्स तुम दिमाग के कंट्रोल में हो, क्योंकि उसे पता है ये करेगा, वो करवा रहा है तुमसे.
तो अपने शब्दों के पक्के रहो। और ये सारे लॉजिक्स लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होते हैं जो मैंने तुम्हें भी दिए हैं। जो लोग रिलायबल होते हैं ना, ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है, बिकॉज दे डिजर्व देम दैट ऑल्सो। ओके, सो मूविंग ऑन पॉइंट नंबर 3, दैट विल बी लिसन मोर टॉक लेस। ज़्यादा सुनो, बोलो कम। आजकल की प्रॉब्लम ये है कि हम सब बोलने के लिए उतावले होते हैं बट सुनना कोई नहीं चाहता है। अगर हम जेन्युइनली किसी की बात सुनना चाहते हैं, बिना फ़ोन में रील स्क्रॉल करे, बिना कोई ध्यान भटकाए, तो सामने वाले को भी ये चीज़ लगती है कि हाँ मेरी बात इम्पोर्टेंट है, लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, और ये तुम्हें कुछ वैल्यू भी देगा। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम सुनो ज़्यादा, बोलो कम। क्योंकि जब तुम सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसकी बात सुन रहे हो, वो ये रिस्पेक्टेड ही फील करेगा, तो वो तुम्हें भी सीरियसली लेगा, क्योंकि तुम उसकी बात सीरियसली सुन रहे हो, उसके बातों पे सही बोल रहे हो, हाँ ठीक है ऐसे हुआ, सारा सुन रहे हो, वो भी तुम्हारी बात सुनेगा और वो भी सीरियसली लेगा। प्रो टिप ये है कि एक्टिव लिसनिंग करोगे ना तो इंस्टेंट रिस्पेक्ट मिलेगा। तुम अपने दोस्तों के साथ ट्राई भी कर सकते हो। अगर तुम किसी की बातों को कॉन्टिन्यूसली अच्छे से ध्यान से सुन रहे हो और प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो सेम एनर्जी, वो भी सेम करेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट है इसकी बाउंड्रीज सेट करना सीखो। ये मैं बहुत वीडियोस में बोलती हूँ, अपनी बाउंड्रीज सेट रखो। जो लोग इजीली हाँ बोल देते कि हाँ ठीक है मैं ये कर दूंगा, हाँ मैं ठीक है तेरे लिए ये ले आऊंगी, हाँ ठीक है, हाँ 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 बोलता है ना जो इंसान, लोग उसको लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तुम लोग किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं करते हो। तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है और सोचा जाता है कि अरे ये तो हर एक चीज़ में हाँ बोल देता है, इससे क्या पूछने की ज़रूरत है, तो तुमको लाइटली लिया जाता है और तुम्हारी रिस्पेक्ट वैल्यू वहाँ पे होती नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जो अपने टाइम की वैल्यू कर रहा है, हर चीज़ की प्रायोरिटी की अपनी सारी उसकी अलग वैल्यू है, अलग से वो कर रहा है हर चीज़, उसको लोग मोर इम्पॉर्टेंटली ट्रीट करेंगे, उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उसको अपनी वर्थ पता है। तो नो बोलने से तुम बुरे तो बिल्कुल नहीं बन रहे हो, तो बल्कि अपनी वैल्यू गेन करवा रहे हो, क्योंकि सामने वाले को पता है कि इससे किस तरह की बात करनी है। वो कुछ भी के लिए तुम्हें नहीं बोलेगा, उसे जिसमें लगता है कि हाँ इसमें ये चीज़, हाँ मैं इसकी हेल्प ले सकता हूँ या ये मेरा काम करवा सकता है, उसमें वो तुमसे पूछेगा, क्योंकि उसे पता है हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो तुम उसके लिए अवेलेबल नहीं रहोगे। ऑफकोर्स रहना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो नो बोलने का मतलब ये नहीं होता कि तुम रूड हो, नो बोलने का मतलब है कि तुम अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहे हो। बाउंड्रीज टीच अदर्स हाउ टू वैल्यू यू, हाउ टू रिस्पेक्ट यू। ऑफकोर्स इंस्टेड तुम नहीं, बल्कि तुम्हें भी खुद की रिस्पेक्ट करना आता है जब तुम मना कर देते हो किसी काम के लिए कि नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तुम्हें अच्छा लगता है कि ओ वाह मैंने मना करा, ठीक है, शुरू में, क्योंकि जब तो तुम सीख रहे होते हो ना मना करना। पॉइंट नंबर 5 विल बी कि शो रिस्पेक्ट फर्स्ट। पहले तुम रिस्पेक्ट दिखाओगे तभी तुम्हें कोई रिस्पेक्ट देगा। ये चीज़ ना पता है तुम्हें, मैं एक दूसरे सिनेरियो से रिलेट करके दिखाती हूँ। ये चीज़ मेरे साथ बहुत कॉमनली होती है, या मैं करती भी हूँ, या सामने वाला भी करता है, कि मतलब जब कोई दो दोस्त होते हैं और सपोज यूर क्लासमेट्स, ऑब्वियसली चलो क्लासमेट्स का एग्जाम्पल है, रूममेट्स ले लो, कोई भी ले लो, तुम क्लासमेट्स हो और तुम दोनों रोज़ बातें करो, लेकिन एक दिन किसी ने हाय नहीं बोला। मैं गई, मेरी एक फ्रेंड बैठी है, मैंने उसको बोला नहीं हाय कैसे हो, उसने भी नहीं बोला, तो पीपल टर्न इट इनटू एरोगेंस की ओ बोला नहीं इसने मुझसे, फिर वो पूरे दिन बात नहीं करते। फिर दोनों के दिमाग में एक बात चलती है कि इसने भी तो नहीं बोला पहले, इसने भी तो नहीं बोला पहले। तो आई डोंट नो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही तो सेम चीज़ सोच रहे हैं। कोई ना कोई आके बोल लो यार, पर वही है कि सिर्फ एक जना जाके इनिशिएट करे ना हर बार, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई इनिशिएटिव हो ही नहीं रहा, तुमने नहीं भी बोल रहे तो उसको फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो तुमको भी उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसे छोड़ दो, डू नॉट टॉक टू देम एट ऑल। क्योंकि सामने से अगर दूसरा बंदा आ रहा है, एक दिन तुमने बात नहीं करी यही सोच के चल कि वो बात नहीं करा, अगले दिन अगर वो आ रहा है कि क्या हो गया बात नहीं कर रहा, देन इट्स ओके, फिर तो तुम कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि तुम्हें पहला कदम उठाना पड़ेगा। अब टॉपिक पे वापस आते हैं कि तुम्हें पहले रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी सामने वाले को, उसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उसने अगर कुछ बोला है कि उसे नहीं पसंद और तुम उसे वो कर रहे हो, कर रहे हो कि भाई तू भी आ जा, उसने बोला नहीं मैं नहीं आ रही हूँ पार्टी के लिए, तुम उसे बोल रहे हो प्लीज़ यार बहुत मज़ा आएगा, ये भी आएगा वो भी आएगा, ये आ रही है वो आ रही है, उसको नहीं आना है ना, तो तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उसकी बाउंड्री को बार बार उसको फोर्स कर रहे हो उस सिचुएशन में लाने के लिए, तो दिस इज नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। बहुत सिंपल है, जो एनर्जी तुम देते हो वही तुम वापस भी पाते हो, ठीक है। अगर तुम रूड हो,
केयरलेस हो तो लोग तुमसे ऑब्वियसली डिस्टेंस बनाएंगे कि दूर हो, चल निकल। तुम रूम्स में रहते हो, इफ समवन इज क्रिएटिंग अ मेस, बहुत कहने के बाद भी नहीं ठीक कर रहे हैं वो, तो यू आर गोइंग टू जस्ट इग्नोर देम। देन डिस्टेंस बना लोगे तुम, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसा, मैं क्यों इसको बार बार बोल रही हूँ। तो रिस्पेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो। दूसरों की रिस्पेक्ट करने से पहले अपनी लो रिस्पेक्ट। दूसरों की रिस्पेक्ट करने से पहले खुद की रिस्पेक्ट करो और फिर दूसरों को रिस्पेक्ट करो। खुद की रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना बंदे के अंदर, तो दूसरों की रिस्पेक्ट करो, लेकिन उससे पहले खुद की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में। बहुत ही सिंपल है, बताया ना मैंने कि जो एनर्जी तुम देते हो वही लेते हो, और जो एनर्जी लेते हो वही एनर्जी तुम देते हो। बट अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों में रिस्पेक्ट शो करते हो, जैसे किसी के लिए किसी ने कोई तुम्हारा काम किया तो उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो, या फिर किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो उसके काम के लिए, तो पीपल आर गोइंग टू वैल्यू यू एंड दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू ऑल्सो। ठीक है। 6 पॉइंट है अपना कि स्टे काम अंडर प्रेशर ऑल्सो, कि अगर प्रेशर भी तुम्हारे पर बहुत है स्टिल यू आर स्टेइंग काम, तो दैट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। क्योंकि प्रेशर में इंसान बहुत ही कम ऐसा हो पाता है कि वो शांत रह पाए या काम रह पाए। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं जो बोल रही हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि पूजा तू सिर्फ बोल ही रही है, तू खुद नहीं करती होगी। नहीं, बट आई रियली डू। ऐसा नहीं है मेरी लाइफ बहुत स्मूथली चलती है, नहीं, मेरी लाइफ में भी होता है, बहुत इश्यूज हैं मेरी लाइफ में भी, बट उस सिचुएशन में क्या काम रहना पड़ता है ना। तो काम रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तुम नेगेटिव सिचुएशन में हो सपोज किसी, और तुम नेगेटिव 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 ही सोचे जा रहे हो कि यार अभी ये हो गया तो ये हो गया तो ये हो गया, तो क्योंकि तुम फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो ना, तो जिसका तुम्हें डर होता है वो होता ही है, वो होगा, क्योंकि तुम जिसके लिए सबसे ज़्यादा डर रहे हो, तुम नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा निकाल रहे हो उसके लिए, तो दैट इज़ गोइंग टू हैपन। लेकिन अगर तुम्हारी कोई सिचुएशन जिसमें तुम फिर भी पॉजिटिव बोल रहे हो कि नहीं नहीं अच्छा ही होगा अच्छा होगा, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम एनर्जी पॉजिटिव दे रहे हो ना, शांत रह रहे हो, अपनी हड़बड़ाहट नहीं कर रहे हो, अरे क्या हो गया क्या हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर किसी की सिचुएशन लाइफ में सिचुएशन ऐसी आती है जो उसको स्ट्रेस आउट कर देती है इंसान को, बुरा वक्त भी आता है, बट लोग रिस्पेक्ट किसकी करेंगे, जो उस सिचुएशन में भी शांत हो, काम हो, अच्छे से काम करे उस सिचुएशन में, वो चाहे ऑफिस की डेडलाइन हो या फिर घर की फाइट हो, लेकिन इफ़ यू आर कंपोज्ड और सोल्यूशन फोकस्ड हो, तो पीपल विल सी यू एज अ लीडर और दे विल रिस्पेक्ट यू, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। मैं रिस्पेक्ट ज़रूर करूँगी ऐसे इंसान की जो बहुत हाई अंडर प्रेशर में भी, अंडर हाई प्रेशर भी वो बहुत ज़्यादा काम है और अच्छे से इतना दिमाग यूज़ कर रहा है, ऐसे बेवकूफ़ों की तरह कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन अ लॉट। पॉइंट नंबर 7 इज कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। अगर तुम्हें आगे तुम्हारी कोई गलतियाँ बता रहा है तो उसको जाके टोको मत कि भाई मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, क्या उन गलतियों से सीखो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। कोई नई स्किल आ रही है उसको सीखो, कोई नई चीज़ तुम्हें कोई सिखा रहा है, बच्चा सीख लो भाई, सीख लो। अगर तुम्हारा माइंडसेट ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ माइंडसेट है तुम्हारा कि हाँ मैं चीज़ों को टाइम के साथ सीखूंगी या सीखूंगा या करूंगी, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिस्पेक्ट, गिव यू रिस्पेक्ट, प्रोवाइड यू रिस्पेक्ट जो तुम डिजर्व करते हो। एक्चुअल में तुमको वो रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी इफ़ यू आर हैविंग अ माइंडसेट दैट इज फोकसिंग मोर ऑन ग्रोथ। जो बंदा हर साल न्यू स्किल सीखता है, अपनी हेल्थ पे फोकस करता है, अपने घर को मेंटेन कर रहा है, उसकी एक अलग ही हाई वैल्यू होता है। एंड आई हैव सीन इट इन माई हाउस ऑल्सो। एक इंसान है 5 साल से एक ही जगह पे अटका हुआ है, और लेट्स से कि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 5 साल से लगा हुआ है, हर साल ड्रॉप आउट ले रहा है। एक दूसरा इंसान है दूसरे साल पे, उसने 1 साल ड्रॉप आउट लिया, चलो लिया, लेकिन अगले साल से उसने कुछ और अपना करियर पे फोकस करने की शुरू करा कि चलो ये नहीं हुआ तो कुछ और सही। और वो जो 5 साल वो इंसान बर्बाद कर रहा है अपनी लाइफ की, उसने 5 साल दिए अपनी लाइफ में, नई स्किल सीखी, नई जॉब पाई, पैसे कमा रहा है। whom you are going to respect more, क्योंकि जो पैसा कमाता है ना वो रिस्पेक्ट अपने साथ लेके आता है। पैसा रिस्पेक्ट अपने साथ लेके आता है, चाहे तुम 15-20 हज़ार कमा रहे हो लेकिन इंडिपेंडेंटली रह रहे हो ना, किसी के पैसे नहीं ले रहे हो, यू आर गोइंग टू बी वैल्यूड, यू आर गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड बाय योर ओन हाउस मेंबर्स, बाय योर ओन फैमिली मेंबर्स, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, ऑल आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू, क्योंकि तुम पैसा छाप रहे हो। तो जो इंसान 5 साल से एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सपोज उसे 6 साल निकल भी गया, तो वो लाइफ में कितना खोया है उसने,
5 साल थोड़े नहीं होते हैं। 5 साल में कितना कुछ खोया है उस इंसान ने, क्या इस चीज़ का कोई है? कुछ नहीं है। और वही उस 5 साल में उस इंसान ने कितना कुछ सीखा है, वो अर्न भी करने लग गया है और इज क्रिएटिंग न्यू लाइफ पाथ्स। मुझे तुम्हारा नहीं पता कि यू आर गोइंग टू रिस्पेक्ट द 5 ईयर, वो 5 साल से जो तैयारी कर रहा है वो, या 5 साल में जिसने ग्रोथ करी है, इवॉल्व किया है, किसकी रिस्पेक्ट करोगी? मैं करूँगी उसकी जो इवॉल्व कर रहा है 5 साल से। मेहनत वो कर रहा है, चलो ठीक है, बट वाई आर वेस्टिंग योर लाइफ? लाइफ एक है, एक एग्जाम के पीछे तुम लाइफ गवा रहे हो। यू मेंटल और व्हाट? पागल हो गया तुम? जो लोग इतने इतने सालों तक एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, आई डोंट गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या कॉन्सेप्ट है ये? एक एग्जाम के पीछे लाइफ गवा रहे हो क्या? ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना 2-3 साल बस यार, 3 साल भी मैक्स बहुत होता है। और अगर तुम्हें फिर भी करना ही है तो साथ में कुछ और ऑप्शन लेके चलो बैकअप में, और रात को तुम कुछ और पढ़ सकते हो साथ में उसका जो तुम्हें पढ़ना है, बट एटलीस्ट डू नॉट वेस्ट योर लाइफ। एक ही लाइफ है और तुम अपना पीक प्राइम टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू आर नॉट गोइंग टू बी यंग अगेन, यू आर नॉट गोइंग टू बी 20 अगेन। 20 से जो 30 साल की उम्र में है ना, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू नेवर गोइंग टू हैव अगेन। इसके बाद तो तुम्हें फिर भी कमाना ही है। सोचो ना, जो मैंने बोला अभी, मैं बोलती नहीं हूँ ऐसे, बट ये मैं सच में यही सोचती हूँ कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस? क्या शिट है ये? क्या है ये? समझ ही नहीं आता। क्या क्या बकवास है। ठीक है, मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 8 वी हैव कि 8वें पॉइंट में क्या करना है हमें? स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट। क्या सही है, क्या गलत। अभी मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। चलो, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, लेट्स डू इट। होने दो, अभी रिकॉर्ड करते करते 20 मिनट की है। मे बी मैं इसको एडिट करते करते ये आ जाएगी 15-16 मिनट पे तो आ ही जाएगी। मैं तुमको बताती हूँ, मेरी हॉस्टल में बनी थी एक दोस्त, और हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे। 1 साल तो नहीं हुआ था, 8-9 महीने तक तो हम सही साथ दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त बने। उसकी रूममेट्स भी मेरी दोस्त बनी। सडनली ना, देखो 2 लड़कियां हैं, मैं इनका नाम ले लेती हूँ। जो बहुत अच्छी बनी उसका नाम तो हम ले लेंगे ए, जो बहुत थोड़ी सी उससे कम बनी उसका नाम ले लेंगे हम बी। ठीक है, ए बी नाम ले लेंगे। तो जो बी है और ए है, ये दोनों रूममेट्स थी। मैं अलग रूम में रहती हूँ। जो ये रूम है यही मेरा रूम था हमेशा से। उनका रूम 2nd फ्लोर पे था, वो अलग थे। उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई थी। उनमें से बी जो है, उसने रैंडमली मेरे से बात करना कर दिया बंद। मैंने उसको 2-3 बार कन्फ्रंट भी करा कि भाई ऐसा क्या हो गया, व्हाट इज बॉदरिंग यू। तो जैसे मुंह पे मैं बोल रही हूँ ना कि क्या हो गया, क्यों नहीं बात कर रही, या फिर इनडायरेक्टली भी बोल रही हूँ, देख रही है कैसे कर रही है, मैं आई हूँ तो उठ के चली गई यहाँ से, ये वो। तो उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। लाइक शी डिड नॉट बॉदर टू इवन आंसर कि हुआ क्या है। लाइक आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि हुआ क्या है, नहीं बताना अगले को। चलो कोई नहीं, मत बता भाई, इट्स ऑन लाइफ, मत बता। बी से कनेक्शन गया टूट, लेकिन वो साथ बैठ के खाना खाती थी क्योंकि वो एक ही रूममेट्स है और मैं तो एक ही फ्रेंड हूँ। तो ए क्या करती है, बोलती है कि चल बाहर घूमने चलते हैं खाना खाने के बाद। हम गए बाहर खाना खाने के लिए, खाना खाने के बाद घूमने, हॉस्टल में ही ऐसे घूम रहे थे हम। तो व्हाट शी आस्क्ड मी कि पूजा क्या हुआ। भाई माइंडेड कि मेरी किसी से लड़ाई हुई थी उस टाइम, और मेरे पीरियड्स का फर्स्ट डे था। और गर्मी इतनी होती है, मई अप्रैल मई का टाइम था, अप्रैल था, मे बी अप्रैल था, हाँ 7 अप्रैल मे बी। तो गर्मी बहुत हाई होती है पीरियड्स में, तुम्हें पता है कैसा हाल होता है। सो लेके चलना है पॉइंट दिमाग। मेरे को मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, और मैं बता दूँ पेन भी बहुत होता है। मूड स्विंग्स तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, मैं किसी भी बात पे बुरा मान जाती हूँ उस टाइम पे। तो उसने मेरे से पूछा कि पूजा क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रही है, इतनी शांत क्यों है। मैंने नहीं दिया उसकी इस बात का जवाब, मैं चलती रही नॉर्मल। तो उसको ना ये चीज़ इतनी हिट कर गई। वैसे मैं ये भी बता दूं, पिछले 2-3 दिनों से हमारी कुछ लड़ाई सी हो रही थी, छोटी छोटी बातों पे हो रही थी, पता नहीं क्यों। कभी वो मना रही थी, मैंने तो शायद कम ही मनाया होगा, उसने मनाया, चलो मान जाती थी। बट मैं ऐसा कुछ नहीं होता था कि मैं नहीं मान रही हूँ, ऐसा नहीं होता था कुछ। उस बी की वजह से भी मेरे को ज़्यादा इशू होता था कि वो बात नहीं कर रही है। और एक चीज़ मैं बता दूँ तुमको कि जब भी हमारी लड़ाई, ए और बी की लड़ाई होती थी, मैं हमेशा ये कहती थी कोई बात नहीं, बात कर लो, तुम रूममेट्स हो, ऐसा मत करो। लेकिन जब मेरी और बी की लड़ाई हुई ना, ए ने कभी भी ये नहीं करा कि पूजा मैं कराती हूँ तुम्हारे सॉर्ट आउट, मैं कराती हूँ उसको फ़र्क ही नहीं है।
चल कोई नहीं है, नहीं है मत रहने दो, अभी भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। तो हाँ, मैंने उसका जवाब नहीं दिया ना, तो हम जैसे ऐसे चल रहे हैं साथ में, ऐसे ऐसे चल रहे हैं साथ में, ऐसे चल रहे हैं। तो वो मैंने उसके बात का जवाब नहीं दिया ना, उसके बाद वो इतनी स्पीड में आगे गई, ऐसे ऐसे मुड़ के, मैं ऐसे जा रही हूँ, वो ऐसे मुड़ के जा रही, इतनी स्पीड में। फिर वो बी आती है यहाँ पे, बी ने मुझे बोला, मुझे नहीं बोला, ए को बोला, ए ने बी को बोला कि चाबी दे दे रूम की, मैं रूम में जा रही हूँ। वो चली गई। मेरे को ये चीज़ इतनी हिट करी कि भाई ऐसे कैसे कोई इंसान इतना ज़्यादा रूड हो सकता है। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया हर जगह से, ए को भी और बी को, दोनों को अपनी लाइफ से कर दिया रिमूव। ठीक है, उस वक्त मेरे को गुस्सा था, हालांकि मैंने अनब्लॉक कर दिया था उसको, ए को, बी को तो नहीं करा मैंने आज तक, बी को तो मैं कभी करूँगी भी नहीं अनब्लॉक, बिकॉज जो रीज़न स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि क्या है, तो लेट पड़े रहने दो, उसको पड़ी रहेगी, आई डोंट केयर। और ए चली गई अपने ऊपर। उसके बाद से मैंने उसको कर दिया था ब्लॉक, और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, आई क्राइड ऑल्सो। मैं अपनी फ्रेंड्स को भी, सामने दोस्त हिमांशु को भी सारी बता रही थी, तो उसने बोला कि पूजा क्या कर रही है तू, लाइक डू यू नो हु यू आर, क्या तू इतनी सी बात के लिए इतना कैसे रो सकती है, और इतना ज़्यादा हुआ हमारा इशू। तो उसने बोला तू याद कर स्कूल में क्या थी, स्कूल में कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़की थी, कितनी अच्छी थी, ये थी वो थी वो थी, इतना कुछ बोला। तो मैंने डिसाइड करा कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हर अगेन, लाइक मैं क्यों बात करूँ उससे, पढ़ी है तो पढ़ी रहने दे। तो उसने मेरे को बोला कि नहीं, मेरे को भी यही था दिमाग में, मैं नहीं बात करी, छोड़। लेकिन ना जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले वो न्यूज़ आई थी, एक एयरप्लेन क्रैश वाली आई थी ना, तो व्हाट आई रियलाइज कि भाई लाइफ तो बहुत छोटी है, इट्स वेरी, मतलब कितनी छोटी लाइफ है, लोग कितनी जल्दी एकदम से कैसे क्या हो जाता है। तो मेरे को क्या हिट करा कि यार, मैंने उस ए के तरफ से सोच के देखा कि वो सोच रही होगी इतने दिनों से लड़ाई हो रही है, रोज मैं ही इसको मना रही हूँ, मैं बोल लेती हूँ हर बार मैं ही मना रही हूँ, मैं क्यों बनाऊँ, अब इस बार हर बार का थोड़ी होता है, चलो कोई नहीं। मैंने उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझा उस वक्त पे, मैं कहा चल कोई ना, मैं मना लूँगी। मैंने उसको एक टेक्स्ट करा कि आई एम सॉरी ए, आई ऐड द स्क्रीनशॉट हियर, नाम मैं मिटा दूँगी उसका। और उसके बाद मैंने एक हार्ट ब्रेक वाला लगाया था कि आई एम सो सॉरी। मैं पहले तो सोच रही थी कितना बड़ा पैराग्राफ लिखती हूँ, बट मेरे दिमाग में इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, शी इज़ नॉट वर्थ इट, इतना वर्थ डिज़र्व नहीं करती वो। सॉरी बोल दिया मैंने, बहुत है, मैंने सॉरी बोल दिया। एंड उसका रीड रिसिप्ट ऑफ मैंने ही करवाया था व्हाट्सएप पे, तो आई नो कि उसने वो मैसेज तो देख लिया होगा, और उसने उस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं करा। लाइक अगर कोई मुझे आके सॉरी बोलेगा ना, मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता उसको माफ़ ना करूँ, हर एक गलती तो माफ़ नहीं की जा सकती, लेकिन ये छोटी सी, इतनी छोटी सी बात पे तो मैं कुछ करती ही नहीं, मैं बोलती ही नहीं भाई, मैं तो माफ़ की माफ़ ही कर देती हूँ, मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं होता। तो उसने सीन करके छोड़ दिया। मैंने ये सोचा कि मैंने 3-4 दिन तक वेट करेगी रिप्लाई, पर मैंने कभी नहीं, ये नहीं सोचा था कि हम दोबारा से वापस से वही फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड शेयर करेंगे, नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, होगा भी नहीं, मेरे से होगा भी नहीं। और मैंने सिर्फ ये सोचा था कि अभी वो जैसे देखे कभी तो नॉर्मल बात करे, क्योंकि ना वो क्या करती है, इतनी घटिया हरकतें ना, आई जस्ट कांट टेल यू। अगर 2 टेबल्स हैं, 2 टेबल है, सपोज हम बेड में बैठ रहे हो, वो पहले से ही खाना खा रही है ए इधर, जैसे इस वाली टेबल के वो इधर खाना खा रही है, मैं इधर आके बैठ गई। इतना ज़्यादा घटिया हरकत वो करती है कि ऐसे मुड़ जाती है अपनी चेयर को, ऐसे मोड़ लेती है कि मुझे उसकी शक्ल ना दिखे, मैं पीछे खा रही हूँ, वो यहाँ बैठ गया। क्या इतना शिटी हरकत, इतनी ज़्यादा, लाइक मुझे इतनी चीप लगती है ये हरकतें। मैंने जस्ट इसलिए भी बोला था कि वो अपनी ये हरकतें बंद कर दे भाई, क्योंकि बहुत गंदी लगती है। और वही जैसे कभी कभी पानी पीने चले जाओ तो वही नकली गाने गाने शुरू कर देती है, शायरियाँ मारनी शुरू कर देती है। I just can't tell you how sick I am of this। मुझे इतनी चीप हरकतें लगती हैं, जो ऐसे तुम्हारे साइड से कोई जा रहा है और तुम उसके ऊपर ऐसे टॉन्ट मार रहे हो। बोलना है तो मुंह पे बोलना, मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं है, मुंह पे बोल ही नहीं सकती वो मेरे मुंह पे कुछ। उसे पता नहीं है कितना सुनने को बढ़िया मिल सकता है, कितना मैं सुना सकती हूँ ना, मैं जानती हूँ। आई कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे इतना अच्छा मत समझिए, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बोल सकती हूँ, रो बेशक सकती हूँ बाद में, लेकिन रुला पहले सकती हूँ।
कितना ही अच्छा समझ लो मुझे, बट अगर कोई इतना घटिया हरकत कर रही है ना मेरे साथ, तो आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू स्पेयर देम। तो उसके बाद से मैंने उसको कर दिया पापा से ब्लॉक, शी इज ब्लॉक्ड अगेन, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैंने सॉरी भी इसलिए बोला कि यार थोड़ी छोटी सी लाइफ होती है, गिले शिकवे नहीं रखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से रहते हैं, मतलब अगर कभी दिखे तो वो सड़ा सा मुंह ना बनाए, बट वो स्टिल बनाती है, क्या करें। तो आई जस्ट कीप इग्नोरिंग हर। लेकिन वो वही है, चला दूंगा ना वो जो गाती है, चलाती हूँ। वो क्या गाना गाती है ना, मैं अपनी आवाज़ में नहीं बोलूँगी। जिम में भी आएगी तो भी ये गाना चलाएगी, ये वाला गाना चला ले बहन तू। मैं सुनाती हूँ तुम्हें। वो ये गाने गाती है बिकॉज वो यूपी से है ना। मैंने यूपी छोड़े, यूपी वाले काम नहीं, तो यूपी वाले काम के गुंडागर्दी क्या क्या है यूपी वाले काम? ये लड़कों के ऊपर गाने हैं। बहन तू क्या बन रही है? आई यू टॉम बॉय? तो तू गुंडागर्दी कर रही है क्या? क्या? ओह माय गॉड। चलो लेट हर बी, लेट्स इग्नोर हर ओनली। लेकिन अगर उसने मुझे कुछ ऐसा कुछ बोला ना, आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू स्पेयर इट नाउ, क्योंकि मैं बहुत सुन चुकी हूँ, बहुत इसके यूपी मैंने सुन लिया है, अब और नहीं सुना जाता। दिखाना पड़ेगा कि यूपी और हरियाणा से हूँ ना मैं, क्या होता है हरियाणा, देन शी विल गेट टू नो। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 8, वी हैव कि स्टैंड अप फॉर व्हाट्स रॉन्ग, स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट, नॉट रॉन्ग एक्चुअली। सो पॉइंट नंबर 8 इज स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जो अपने इज्जत करते हैं, जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, जिन्हें पता है कि गलत है तो गलत के लिए बोला जाता है, जिन्हें पता है ये सही है तो मैं इसके खिलाफ बोलूँगा। ठीक है, कई बार बहुत बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें चुप रहना ही पड़ता है। हम सोचते हैं कि छोड़ यार, क्यों टेंशन लेना है, क्यों टेंशन देना है किसी को, छोड़ो जैसा है रहने दो। तो याद रखना ये बात कि अगर हम गलत होते हुए देख के भी चुप है ना, दैट मीन्स कि लोग हमें वीक समझेंगे, और हम वीक हैं भी, क्योंकि हमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है। सोच के देखो कि तुम ऑफिस में काम कर रहे हो सपोज, और तुमने सारा काम किया, तुम्हारा कलीग सारा का सारा क्रेडिट ले रहा है, कैसा लगेगा तुम्हें? तुम अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं कि काम किसने किया, सब सोचेंगे उसी ने काम किया ना। अपने लिए स्टैंड लोगे कि नहीं भाई मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया, ये तू कैसे बोल रहा है? अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। नो वन इज गोइंग टू टेक स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए खुद ही करना पड़ेगा। ओके, दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं, दोस्तों का ग्रुप है, कुछ उसमें ग्रुप में गलत हो रहा है, सभी लोग देख के भी चुप हैं, क्योंकि जो गलत कर रहे हैं ना वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लोग हैं, और तुम सोच रहे हो कि अब मैं बोलूँगी तो ये हो जाएगा, लेकिन जो इंसान आराम से भी बोल देता है ना कि नहीं भाई दिस इज रॉन्ग, एक्चुअली दे एक्चुअली डिज़र्व रिस्पेक्ट, क्योंकि वो ऐसे बोलना बहुत हिम्मत का काम होता है, इतने सारे लोगों में बोलना कि ये चीज़ तू गलत कर रहा है, और जबकि दूसरे लोगों को पता है वो गलत है, बट उनके अंदर हिम्मत नहीं है। यू विल टेक अ डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो। स्टैंडिंग अप फॉर राइट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि तुम लड़ाई शुरू कर दो, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी बात को आराम से भी बोल सकते हो कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, अगर तुम्हें लगे कि कुछ अनफेयर हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट स्टैंड लो। ओके, एक हॉस्टल का सीन हो रहा है, मे बी आई विल बी टेलिंग यू इन अ डिफरेंट वीडियो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, 33 मिनट 34 मिनट तो अभी हो गए हैं। तो हॉस्टल वाली नेक्स्ट एक दूसरा केस है, वो दोबारा बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कुछ अनफेयर हो रहा है तो रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखो और अपने पॉइंट को प्रूव करो। ये नहीं है कि लड़ने लग जाओ तुम, नहीं, आराम से भी अपनी बात रखी जा सकती है ना। ये भी सच है कि लोग तुम्हारे
ग्रेड्स भूल जाएंगे, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी अचीवमेंट सब भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा चरित्र कैसा है, तुम्हारा करेक्टर कैसा तुमने बिल्ड किया है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट एंड स्टैंड अप फॉर व्हाट्स रॉन्ग ऑल्सो। क्या सही गलत है उसके लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे कलीग के साथ, तुम्हारी दोस्त के साथ, तुम्हारे किसी के भी साथ हो रहा है। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर दिस। मूविंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 9 इज अर्न योर सेल्फ मनी। पैसा कमाओ। पैसा कमाओगे साथ में इज्जत आएगी, घर में, ऑफिस में, बाहर, फैमिली, सोसाइटी, हर जगह तुम्हें इज्जत मिलेगी। क्योंकि जब तक तुम पैसा नहीं कमाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू बी वैल्यूड, यू आर नॉट गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड। यू हैव टू अर्न मनी। कोई साइड सोर्स बना लो, ज़रूरी नहीं है तुम मेन फुल टाइम जॉब ही करो, अभी पार्ट टाइम से भी तुम पैसा कमा सकते हो। मेक योर सेल्फ कि तुम इंडिपेंडेंट हो, अपने आप से पैसा कमाना शुरू करो एंड डू नॉट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स और एनीवन एल्स इन योर लाइफ। क्योंकि बीइंग इंडिपेंडेंट गिव्स यू प्राइवेसी, गिव्स यू फ्रीडम, गिव्स यू रिस्पेक्ट, गिव यू वैल्यूज़। और याद रखना, रिस्पेक्ट कभी एक दिन में नहीं मिलेगी तुम्हें, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। ये एक प्रोसेस होता है। पढ़ोगे, एग्जाम्स दोगे, क्लियर करोगे या इंटरव्यूज़ दोगे, सेलेक्ट होगे, पैसे कमाओगे, देन यू आर गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड। ये बात है उनके लिए जिनको पैसे कमाने की उम्र है और वो पैसे नहीं कमा रहे हैं। स्टूडेंट में तो मैंने तुम्हें इतने सारे पॉइंट्स बता ही दिया है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे रिस्पेक्ट करें या पीपल अराउंड यू टू रिस्पेक्ट यू, यू वांट ऐसा, तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो दिस पॉइंट्स कि अपने बात के पक्के रहो, कॉन्फिडेंट रहो, अपनी बाउंड्री सेट करो, रिस्पेक्ट दिखाओ दूसरों, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड शो अप फॉर व्हाट्स राइट एंड शो अप फॉर व्हाट्स रॉन्ग। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आया वीडियो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई नो इट्स वेरी लॉन्ग टुडे बट आई रियली एन्जॉय टॉकिंग अ लॉट। I really enjoyed talking. Thank you.